उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है। ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे, 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के, उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे। कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होकर कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल, व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, व्हेन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था, क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा। एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपन्ड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है। स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया, मुंबई की कई स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन एमएनसी फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 million। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया। जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क ये लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते, उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो
You will never be able to walk, forget run. Attitudes तो यही रखने हैं. Yes, I can. It can happen. I will do. I can make it happen. If it can happen for somebody else, it can happen for me as well. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है. तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये आप याद रखना. Any happening or any thought you can change for your advantage and for the larger advantage of the society. You can change it by the right kind of attitude in your life. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज, if you have the right kind of attitudes, your latent talents, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है वो बाहर आ सकती है. There are thousands of energies that we have which go unused in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं. हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं. उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो. सो द सेकेंड बिग एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज यू कैन bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you in your life. 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें. मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं. मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था. Just raise your hands if you saw the 1983 वर्ल्ड कप. Many of us. ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त. 1983 की बात कर रहा हूं. और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का. पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है. 83 सॉरी. कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे. फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट. बड़ी खुशी थी पूरे देश में. हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम. तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स. क्रिकेट वाज अ फीवर इन इंडिया एंड एक्चुअली इट बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. अभी भी वो दृश्य याद है. लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे. सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे. लेके आए. मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया. लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह, तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया. क्योंकि वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम. 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे. और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे. उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का. और वेस्ट इंडीज की ये पावरफुल टीम, ये लोग बैलेंस करते थे. क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है. 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर. 6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था. और 4 में से एक भी बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था. स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट. दैट वाज हिज स्ट्रेटजी, हिज थिंकिंग. बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 years. हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s. तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए. इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया. 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी. 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी.
तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस. And what a powerful team. Garden Greenidge और Desmond Haynes opening आते थे. 1 down Richie Richardson, 2 down Viv Richards, 3rd down Clive Lloyd, 4th down Gus Logie, 5th down Jeff Dujon, 6th down Geol Garner, Andy Roberts, Colin Croft, Malcolm Marshall. ये उनके 11 थे. बड़ी ताकत वाली टीम थी. तो आए विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे. रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के. इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस. बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स. तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में. लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे. अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी. वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच, बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए. कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए. बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना है ऐसा. गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है, अब और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा. एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके 2 हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया. एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस. 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए. इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम. उसके पहले तो बी टीम आती थी. भारत में कभी क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए. ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए. बी टीम. क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया. कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150 रन से हराए. बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत. फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई. फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई. इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया. और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड. एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल. उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे. यूज्ड टू बॉल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर मेलकम मार्शल थे. और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे. रनअप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा. बॉलर बैट में हाथ करके देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था. एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे. यूज्ड टू बोल स्लैंटिंग डिलीवरीज. और पीछे डूजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके. कॉट डूजोन बॉल मार्शल, कॉट डूजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था. एक आता था एक जाता था. किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए. ऐसा भी नहीं हुआ था. Severe criticism in the Indian press. Each and every Indian player was heavily criticized. कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है. वो बात तैयार हो गई. इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया. उसमें सबसे पहले बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की. उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड. यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन. इफ ही कैन बोल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल. गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया. बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट. आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी. नतीजा पहले से चालू हो जाएगा.
And Gavaskar said what? He was counseled, change your attitude from defense to attack.